सभी को प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तुं रक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तात्पर्य: अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दे। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति को संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी रक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा लें। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उन्हें युद्ध में भीष्म तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर त्याग किया था। अर्थात दुर्योधन पांडवों को अत्यंत जैसे द्रौपदी के चीरहरण के समय दुर्योधन ने देखा था कि पांडवों ने कुछ भी नहीं कहा था, चुपचाप थे और एक तरह से त्याग कर दिया था उन्होंने हर चीज़ का। अपने अंदर जो बल उठने वाला था उस बल को उन्होंने दबा दिया था। अपने अंदर जो एक प्रतिशोध था उन्होंने उसको दबा दिया था। तो इसी तरह से दुर्योधन यह सोच रहा था कि इस बार उनके मन में कुछ ऐसा ही आ जाएगा और हम युद्ध जीत जाएंगे। तो ये था आज श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय का 11वां श्लोक। आशा करती हूँ आप सभी हमसे जुड़े रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। बस ऐसे ही जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।